ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी को शतशः नमन करती हूँ, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और आज के इस मंगल बेला में 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम 2 दिन से अभ्यास दर्शन इस पुस्तक पर सार स्वरूप में विधि दीदी से प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। तो आज के सत्र में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विधि दीदी को। विधि दीदी, ये अभ्यास दर्शन आज बताइए, फिर कल अभ्यास दर्शन को लेकर कोई जिज्ञासा बनी? कोई कल आप लोग की कुछ बात हुई या नहीं हो पाई मीटिंग में? आप में से किसी की बात हो पाई? ये इस पे कोई चर्चा हुई क्या आप लोग के बीच में? दीदी आप कंटिन्यू करें, जिसको प्रश्न है वो पूछेगा। ओके, हाँ, नहीं वो कल बात हुआ था कि कल बात करेंगे आपस में, ठीक है। तो अब हम इसको चलते हैं आगे। तो हमने कल तय किया था कि हम चैप्टर वाइज इसको देखेंगे और चैप्टर के मतलब इन सारे चैप्टर्स को थोड़ा सार करते जाएंगे। तो हम फिर शुरू करते हैं। फिर अगर आप सब लोग चैप्टर्स को देखें तो शुरुआत में शुरू में 1, 2, 3, 4 शुरू के चैप्टर्स में देखेंगे तो अनिवार्यता लिखा है ना। अभ्यास दर्शन, अभ्यास की अनिवार्यता, अभ्युदय की अनिवार्यता, अखंड समाज, गति सहज, सामाजिकता की अनिवार्यता। तो सबसे पहला चैप्टर है अभ्यास दर्शन। तो असल में मूल में बात क्या हो रही है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारी अनिवार्यता कैसे बने। हमारी अनिवार्यता बनना मतलब हमारी इच्छा बनना, हमारी सोल एंड सोल इच्छा बनना, है ना। तो इच्छा बनना, सत्य अनुभूति की इच्छा बनना, क्लियर भाषा, सत्य अनुभूति की इच्छा बनना। तो ये इच्छा बने, ये अनिवार्यता बने, है ना। तो शुरुआत के जो चैप्टर्स है वो रख रहे हैं कि अभ्यास जो है वो कैसे 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 ये मेरा लक्ष्य बन जाए, है ना। कैसे मेरे में इसकी प्रक्रिया सेट हो जाए, है ना। कैसे मैं इस आधार को भी समझ लूं, ठीक है।
तो इसको अगर हम देखने जाए तो इच्छा कैसे बनती है, जैसे अगर हम इसको अगर ये देखें जीवन क्रिया में, तो इच्छा शक्ति है, विचार शक्ति है और आशा शक्ति है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आशा है, हमें लग रहा है कि हमें कुछ हो सकता है कि सत्य का अनुभव हो जाए। विचार भी धीरे धीरे बनने लगता है, हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो इच्छा बन जाना, तो इच्छा बन जाना, अनिवार्यता बन जाने का मतलब क्या होता है, आप में से कोई रखेंगे? कोई रखना चाहेंगे? ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ, है ना। तो इच्छा बनना मतलब कि विचार बनना से अलग हुआ, है ना, इसके बगैर जिया नहीं जा सकता, है ना, ये है इच्छा बनना। तो ये कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कही गई है, जो पहला चैप्टर है उसमें वो ये रख रहे हैं कि अस्तित्व में ही ऐसा प्रावधान है ना, अस्तित्व में ही ऐसा प्रावधान है कि ये इच्छा पूरी हो सकती है। अगर हम इच्छा को देखें कि इच्छा, तीव्र इच्छा की परिभाषा क्या है, अगर आप सब इसको देखें तो तीव्र इच्छा मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा मतलब हमको लगना चाहिए, हमको कोई संभावना दिखनी चाहिए, पहली बात कि इच्छा पूरी होगी। दूसरी बात, हमको दिखना चाहिए कि आसान है, अनुकूल है, हमारे लिए अनुकूलता का वातावरण है, ऐसा लगना चाहिए। तीसरा हो गया, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा होना चाहिए भरपूर प्रयत्न, ठीक है, मेहनत। ये चार चीज एक साथ होती है तो फिर इच्छा बनती है, तीव्र इच्छा बनती है, मतलब अनिवार्यता होती है। तो ये चार चैप्टर में सबसे पहले तो अनिवार्यता बन रही है ना। किसकी अनिवार्यता बन रही है? कि हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैंने परिभाषा ले ली, इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा बनने के लिए हमारे अंदर उपलब्धि की स्पष्टता होनी चाहिए कि उपलब्धि मिल जाएगी, है ना, प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए और नियम भी स्पष्ट होना चाहिए, आधार स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए पिछले 2 दिन से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि अभ्यास एक क्रिया है, क्रिया के पीछे एक लक्ष्य है, कहाँ पहुंचना है, एक प्रक्रिया भी है, निश्चित प्रक्रिया है, और उसके पीछे कोई आधार है, कोई नियम है। तो ये सारी बात अनिवार्यता बनाने के लिए है। तो पहला चैप्टर जो है वो ये बता रहे हैं कि प्रकृति जो है उसमें ऐसा प्रावधान है कि ये इच्छा पूरी हो सकती है ना। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हम अस्तित्व को देखें, तो अगर हम अस्तित्व को मानते हैं कि अस्तित्व संघर्ष है, ऐसा मान लीजिए, 2 मिनट को मान लें, 2 मिनट नहीं, हम सब तो कंटिन्यूसली मानते हैं है ना, कि अस्तित्व तो संघर्ष है, तो हमारे अंदर ऐसी इच्छा बन ही नहीं सकती है ना। हमें लगे कि भाई बहुत स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है ना, अस्तित्व में, है ना, ये बिल्कुल मतलब बहुत कठिनाइयां हैं। तो अगर अस्तित्व कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं चैलेंजेस से भरा हुआ है, अगर ऐसा है अस्तित्व, तो फिर ये इच्छा कैसे पूरी होगी? क्योंकि इस इच्छा के पीछे
ये अवधारणा है कि अस्तित्व जो है सह अस्तित्व है, नित्य प्रकटनशील है, व्यापक आर पार है, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना है, प्रकृति है, प्रकृति जो इतनी सुंदर प्रकृति, इतनी अच्छी व्यवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, इनका जो विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति है, ये सब है। इसीलिए हमारी में ऐसी इच्छा आना नेचुरल है। ऐसा हम इच्छा करते हैं तो वो होगा भी। अब इसका उलट लेते हैं, मान लीजिए हम ऐसा सोचते हैं कि संघर्ष है और चैलेंजेस है, तो हमारे अंदर पहली बात तो संभावना ही नहीं बनेगी कि हमको ऐसा कुछ समझ में आ ही सकता है। ठीक है ना? तो अस्तित्व में अगर अस्तित्व जो है वो अस्तित्व संघर्ष है, इसको ऐसे देखते हैं। Take page 2. Make it page 2. Page 2. Make it page 2. दूसरा पेज डालो। Do something. आ रहा है ना लिखने में? No. I need page 2. Yeah. Okay. तो अब हम इस पे आते हैं, इसको हम अब हम इसको देखते हैं। अभी हमने क्या बात करी, हमारे अंदर ये इच्छा बने, इसके लिए, इस अनिवार्यता के लिए सबसे पहली बात यह है कि अस्तित्व कैसा है, संसार कैसा है। अस्तित्व बोलते ही सबको लगता है बहुत वैसी बात हो रही है। तो अस्तित्व कैसा है, आप सबको दिख रहा है, पेज दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ, नया पेज जी दिख रहा है? जी 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 हाँ। जी जी, ओके। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि अस्तित्व जो है, जब संघर्ष है, अस्तित्व जब संघर्ष है तो हमारे अंदर इसका मतलब क्या हुआ, और अस्तित्व जो है वो व्यवस्था है, सह अस्तित्व है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या लगता है? आप लोग कुछ रखेंगे? हाँ जी। अभी आपने कुछ लिखा क्या दीदी? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं, व्यवस्था वगैरह नहीं दिख रहा है। ये संघर्ष और संसार ये सब दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा संसार है, नहीं। नहीं, संसार नहीं दिख रहा है। पेज 2। तो उसको मिटा देंगे बाजार में। हाँ, पहले कर दीजिए, वापस कर दीजिए इसको, ये कुछ गड़बड़ हो गया हमारे ख्याल से। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये दिख रहा है कुछ ठीक है, नहीं दिख रहा है। ये मैं लिख रही हूँ, संसार ये दिख रहा है? नहीं आप दीदी। सबको दिख रहा है? नहीं हाँ, दिख अभी रहा है। दिख रहा है, संसार इधर दिख अभी रहा। दिख रहा है? ठीक है, बढ़िया, ओके। हाँ। जो मिटाना ना ये जैसे ओके, इसको क्लिक कर दो। हाँ, गुड, क्लियर ऑल कर दो, क्लियर ऑल। नहीं मिटा दूंगी, विजिट आ जाएंगे। आई डोंट वांट टू। अच्छा, but I don't want to do that. ठीक। ओके, तो ये हो गया कि हम संसार को देखते हैं। संसार मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये हमारा एक
मेक अ न्यू पेज। नहीं और लोगों को बोलते हैं, ठीक। तो हम जब इस संसार को देखते हैं तो हम संसार मतलब कौन सा संसार? लोक। हमारा जो लोक है, हम जिसमें हम रहते हैं, है ना, हमारे अंदर की जो मानसिकता है, उसमें जो संसार है, देखिए एक्चुअली में जो संसार है, जो अस्तित्व है, वो उसको हम सोच नहीं रहे ना, वो हमारा लोक नहीं रहता। तो ये पहला चैप्टर ये बता रहे हैं कि भाई मतलब हमारा जो लोक है वो अस्तित्व हो जाए। और अस्तित्व क्यों हो जाए? क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग जो लोक है, हमारा जो संसार है, मानसिकता का जो संसार है, उसमें अभी संघर्ष है। और इस संघर्ष से हो क्या रहा है, और अस्तित्व को सह अस्तित्व सोचने से क्या हो रहा है? ये फिर से कुछ हो जा रहा है। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये बोर्ड हिल रहा है, सो आई नो आइडिया व्हाट टू डू। तो ठीक है, अभी करते रहने दीजिए करते हैं। तो इसको हम देखें तो इसका मतलब इतना ही हो रहा है कि ये जो उपलब्धि है हमारी, कि हमारा जो लक्ष्य है, मानव का जो लक्ष्य है, और सह अस्तित्व में मानव का जो लक्ष्य है, जो उपलब्धि है, उसको हम कैसे देखेंगे? आप सोच के देखिए, लॉजिकली देखिए कि जब हम ऐसा सोचते हैं, मात्र आशा की बात कर रही हूँ, कि हम ऐसा सोचते हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो हमारे अंदर क्या लक्ष्य बनता है? और जब हम सोचते हैं कि अस्तित्व संघर्ष है, तो हमारे अंदर क्या लक्ष्य बनता है ना? तो ऐसे लक्ष्य में क्या बनेगा कि भाई हमको दबना दबाना, है ना, हमको इसमें, है ना, सबसे टॉप पे पहुंचना है, यही बनेगा ना। संघर्ष में मुझे टॉप पे पहुंचना है और बाकी सब नीचे रहे। इसमें क्या हो गया, सह अस्तित्व में सभी टॉप पे पहुंचे, है ना, सभी सामान्य हो जाए, सभी सामान्य हो जाए। तो ये अंतर हो रहा है कि यहाँ पर सभी की बात हो रही है ना, सभी अभ्युदय की बात हो रही है ना, सर्व अभ्युदय, सभी लोगों को अनुभव हो सके। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक को ही कुछ मिले। तो ये उपलब्धि है। प्रक्रिया क्या होगी इसमें? प्रक्रिया ये बनेगी दबना दबाना, ठीक है, दबना दबाना। और इसमें प्रक्रिया क्या बनेगी जो हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं? कोई बताएंगे? क्या प्रश्न है दीदी? जब हम संघर्ष को मानते हैं कि संघर्ष सत्य है, तो प्रक्रिया क्या बनेगी? और जब हम मानते हैं कि सहअस्तित्व है, तो प्रक्रिया क्या बनेगी? हमने अभी रखा ना कि लक्ष्य क्या बनता है? संघर्ष है, तो टॉप पे जाना। जब हम बोलते हैं कि संघर्ष है, तो उपलब्धि रहती है कि सभी को सत्य का अनुभव हो जाए, सभी प्रमाणित हो जाए। तो प्रक्रिया क्या होगी? दोनों में प्रक्रिया, संघर्ष में दबना दबाना है। जब सहअस्तित्व हमको, है ना, सहअस्तित्व लोक है, तो प्रक्रिया क्या होगी? साथ साथ होना। साथ साथ होना। साथ साथ होना तो लक्ष्य हो गया ना। प्रक्रिया क्या होगी? वहां तक पहुंचेंगे कैसे? साथ तो है नहीं। प्रक्रिया क्या होगी वहां पहुंचने का? प्रक्रिया क्या है? दीदी एक उपयोगिता दूसरे के पूरकता। पूरक होना, एक दूसरे के पूरक होना। उपयोगिता पूरकता। हाँ, तो ये तो उपलब्धि है ना, ये तो प्रमाण है ना। एक दूसरे के पूरक होना, ये तो प्रमाण हो गया ना। उपलब्धि प्रमाण के मतलब हमको सत्य का समझना। अनुभव हो गया और उसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, परस्पर पूरक हो रहे हैं, है कि नहीं?
तो इसकी जो प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ तक पहुंचने की कोई प्रक्रिया होगी ना। जैसे समझना अभी हम समझाना समझदारी से अध्ययन। एक दूसरे को साथ लेकर चलना। हाँ वही तो ये तो कामना है ना, आशा है ये। हमने आज इस पे बात करी ना कि एक आशा होती है कि सब साथ में चले, सब बढ़िया से पूरक हो। हम भी कोशिश करते हैं, हमारा इंटेंशन होता है, उसके पीछे कोई विचार तक पहुंचने की मैं भी बात कर रही हूँ। आशा से जी विचार तक पहुंचने की बात है ना, और वहां से हमको पहुंचना है इच्छा पे, अनिवार्यता पे। तो तो मैं नियम को पूछ रही हूँ समझना प्रक्रिया पड़ेगा, क्या होगी। अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ तो ये तो अध्ययन करना पड़ेगा, कोई निश्चित प्रक्रिया होगी ना। जैसे देखिए ये कहाँ से आ रहा है, हम सब संघर्ष की मानसिकता से चलते हैं, तो हमको प्रक्रिया पे ध्यान ही नहीं रहता है जीते समय, है कि नहीं। प्रक्रिया मतलब निश्चित होगी ना कोई प्रक्रिया, नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। जैसे मुझे भोजन बनाना सीखना है तो कोई निश्चित प्रक्रिया होगी ना, कैसे भी थोड़ा ना सीख जाएंगे, नहीं होगी। तो पठन, श्रवण, मनन, चिंतन, यही हाँ प्रक्रिया है। बस जो जो हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं, है ना। वेरी गुड। हेलो तो क्या है प्रक्रिया, सॉरी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हेलो हाँ जी, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया शास्त्र अभ्यास। मैं यहाँ पहुंचाना चाह रही थी शास्त्र अभ्यास। और कौन कौन सा अभ्यास है बताइए। यस, व्यवहार कर्माभ्यास, अभ्यास, व्यवहार अभ्यास। राइट, कर्म अभ्यास और चिंतन अभ्यास। आहो ठीक है, हे लावून दे ना ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये निश्चित प्रक्रिया है, और इसका आधार जो हमने बात किया था, है ना, इसका आधार कोई मानव चेतना, देव चेतना होगा, गुरु होगा आधार इसका, गुरु का कोई नाम होगा, उनकी कोई प्रक्रिया होगी। तो ये जो मैं रखना ये चाह रही हूँ कि ये जो पहला चैप्टर है, इसको अगर हम देखें तो ये रख रहे हैं कि बेसिकली ऐसे सहअस्तित्व है, इस पे हमारा विश्वास बने, नुसतं काय केलं ते तुमचं लावून है ना, कि ऐसा प्रावधान है। द्या हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ रख रहे हैं। विद्याताई, आपका माइक म्यूट करिए। तरमळे ताई। हाँ हेलो दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, जी हाँ, आपने जो कल प्रक्रिया बताई थी वो हाँ बहुत बढ़िया से ध्यान गया था उसमें। हाँ तो आपने जो श्रवण मनन की जो प्रक्रिया बताई थी, हाँ तो अभी जो हम व्यवहार में देख रहे हैं, तो हाँ, आदर्शवाद भौतिकवाद कैसे मिक्स कर रहे हैं उसमें। जी जी जी, जीते हैं आदर्शवाद से और बोलते हैं आदर्शवाद से और जीते भौतिकवाद से हम। तो उसकी हाँ प्रक्रिया क्या निकल के आती है बहुत अच्छे से समझ में आया। तो जी अभी तो सहअस्तित्ववादी प्रक्रिया में जाना है हमें। तो जी जागृत जी, मानव जो जी रहे हैं, हाँ उसमें हम हमारा कार्य, विचार, अनुभव जो है इसी आयाम में हमें देखना पड़ेगा, जी, बहुत बढ़िया, और उसी अनुभव को बहुत देख के बढ़िया, हम जीने लगेंगे, जीते हैं जी जी ऐसे। और ये भी बताया था कि हमारा आचरण ही अनुभव बनेगा उसमें से, और हम श्रेष्ठ हाँ श्रेष्ठ आचरण का अनुकरण करते रहेंगे। और जो हाँ, शब्द, अर्थ आचरण, और वस्तु बताई थी, आचरण ही, हाँ सॉरी बोलिए। शब्द शास्त्राभ्यास, अर्थ व्यवहार अभ्यास, वस्तु चिंतन अभ्यास, जी पहली बार जी समझ में आया था दीदी कल। जी जी, इसमें जो आपने रखा कि आचरण ही अनुभव होगा, एक्चुअली आचरण तो प्रमाण हाँ, आचरण प्रमाण है, बराबर। है ना, अनुभव हाँ का प्रमाण है ना, और इसमें भी क्रम रहेगा, वो हाँ आगे अभ्यास दर्शन में पढ़ेंगे तो वो बराबर भी है। दिखेगा, है ना, हाँ क्रम है हाँ उसमें। तो बराबर है। और
नियम ये बताए तो समझना, हाँ नेचुरली वो होगा, है ना। बराबर बराबर दीदी। ठीक है, तो अब हमारी जो पहला चैप्टर है, कुल मिला के इसको अगर हम देखें तो वो उसमें इतनी बात जो हो रही है कि अस्तित्व है और उसमें ऐसा प्रावधान है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये प्रावधान है, बहुत बड़ी चीज होती है ना। जैसे हम बच्चे हैं, बच्चे से ही हमारे अंदर इसका एक वो बना हुआ है कि हम समझ सके, सत्य को समझ सके, है ना, जी सके, व्यवस्था में जी सके। इसके लिए जिज्ञासा बनी रहती है, छोटे से ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो अस्तित्व में क्योंकि ऐसी व्यवस्था है और ऐसा क्यों कैसे का उत्तर, ये जो भाग है ना, ये अस्तित्व के साइड से है। तो ये जैसे हमको दिखाई पड़ता है, तो हमने अभी बात करी थी कि हमारी इच्छा बनती है कि हाँ अस्तित्व में ऐसा प्रावधान है तो ये पूरा भी होगा, हमारी प्रक्रिया निश्चित हो जाएगी तो वो भी पूरा हो जाएगा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा और आधार स्पष्ट होगा तो पूरा होगा। तो पहला चैप्टर इसके बारे में है ना, कि अस्तित्व में ऐसा, इसीलिए जड़ चैतन्य प्रकृति के आधारभूत परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। बाबा जी, नागराज जी ऐसा रख रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरे चैप्टर पे आए, तो अभ्यास की अनिवार्यता। देखिए पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में एक मेजर अंतर है कि पहला चैप्टर जो है वो संस्कार के पक्ष से है, मतलब संस्कार के पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं कि मेरा संस्कार, बोध की जगह पे बैठकर हम सोच रहे हैं कि मेरा महत्व क्या है धरती पे, अस्तित्व में मेरा महत्व क्या है ना। वहां से ये सारा दिख रहा है। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर मानव रूप में है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें अस्तित्व का प्रावधान है और किस तरह से उसका मेरे पे प्रभाव पड़ता है और मेरा पुरुषार्थ होता है और अस्तित्व का भी साथ होता है, तो उससे अपने अंदर एक इच्छा बनती है। दूसरा चैप्टर है मानव रूप में। मानव में क्या हो रहा है, मानव मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक या बौद्धिक, इनके कर्म कर रहे हैं, है ना। अब हम मानव को देखें या खुद को देखें, हम देखने जाएंगे तो हमारे में ऐसे कर्म हो रहे हैं। तो कितने कर्म होते हैं, कितने प्रकार के कर्म हैं। एक जगी हुई स्थिति में कर्म है, एक स्वप्न में कर्म है और एक सुसुप्त अवस्था में, गहरी नींद में कर्म, ठीक है। तो कुल 27 कर्म हैं मानव रूप में, कुल 27 कर्म हैं। 27 कैसे हो गए, कायिक में कृत कार्य अनुमोदित, ठीक है। तो कृत यानी खुद में बोल रही हो, है ना, कार्य बुलवा रही हूँ, और कृत कार्य अनुमोदन, बोलने के लिए सहमति दे रहे हो। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसके लिए कई लोग इस गोष्ठी से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, इस ग्रुप में नहीं है, तो उनका अनुमोदन है कि हम ऐसी चर्चा करें। कारित, मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप भी ऐसा सोचने लगे जैसा मैं सोच रही हूँ। कृत हो गया, मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं ऐसा रखूं आपके सामने, आज मैं ऐसा ऐसा रखूंगी। तो कुल मिला के ऐसे कर्म है। तो अभ्यास जो है, अभ्यास जो दूसरा चैप्टर है, वो ये बात कर रहे हैं कि जब हम जगी हुई स्थिति में कुछ अभ्यास करते हैं, कायिक रूप में, वाचिक रूप में, बौद्धिक रूप में, जो भी हम अभ्यास करते हैं जगी हुई स्थिति में, उसका इम्पैक्ट देखिए मेरे अंदर स्वप्न में जब हम कायिक, वाचिक, मानसिक कुछ बौद्धिक करते हुए दिखेंगे, सुसुप्त अवस्था में भी करेंगे, इन दोनों स्थितियों में हमको पता नहीं चलता है। तो जो नियंत्रण है ना, जो नियंत्रण अगर हम जगी हुई स्थिति में करते हैं
तो नेचुरली जो स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में है, जो कर्म हम उसमें कर रहे हैं, उसमें अपराध नहीं होगा, है ना, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो ये दूसरा चैप्टर, इसका महत्व ये है कि हम जो भी अभ्यास करते हैं वो केवल हम उस समय के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका हमारे खुद के अंतर पटल, है ना, मतलब सोचिए, मतलब 18 कर्म रह गए ना, 9 कर्म हम जगी हुई स्थिति में कर रहे हैं, कायिक वाचिक बौद्धिक रूप में, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब भी हम कर्म करते हैं, तब का तो हमको जिम्मेदारी नहीं रहता है कि हम क्या अपराध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना, हम सोचते भी सपना था, है ना, सुसुप्त अवस्था में तो वो भी नहीं पता लगता है। तो ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास से हमारे अंदर एक बहुत बढ़िया नियंत्रण आता है और अपने में एक विश्वास बनता है। तो हमारे अंदर जो आशा के लेवल पे जो हमारी स्थिति थी, वो बढ़ के हम विचार की जगह पे अच्छे से पहुंच पाते हैं, बिल्कुल अंदर तक, है ना। तो ये हो गया अपना दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर इसके नियंत्रण के अर्थ में है, मानव में कैसे नियंत्रण आए, नियंत्रण जगी हुई स्थिति में, स्वप्न की स्थिति में और सुषुप्त अवस्था की स्थिति में, इस लेवल तक उसका अनुपात है। इस चैप्टर में स्वप्न और सुषुप्त अवस्था की बात नहीं कही गई है, इसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें काफी सारी बातें हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मानव रूप में उतने दूर तक जाता है। इसीलिए अभ्यास की, शास्त्र अभ्यास की जरूरत है, व्यवहार अभ्यास की जरूरत है, कर्म अभ्यास की जरूरत है, चिंतन अभ्यास की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हमारे अंदर की मानसिकता बनाता है, जो जिसके बारे में हम शायद कभी सोचते भी नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। देखिए बहुत फास्ट फास्ट तीसरा चैप्टर, अभ्युदय की अनिवार्यता। तो मुझे ये पहली लाइन बहुत अच्छी लगती है, सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है, जो सर्व मानव का लक्ष्य है। तो देखिए, अभी हमने पहला चैप्टर तो संस्कार के अर्थ में था, बोध के अर्थ में था। दूसरा चैप्टर जो है मानव रूप में हम जीते हैं, उसमें कार्य, व्यवहार, विचार, अनुभव, कायिक, वाचिक, मानसिक, इसके नियंत्रण के अर्थ में बात रही। ये तीसरा चैप्टर बात कर रहे हैं सभी के अर्थ में, सभी का विकास, है ना। तो सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है, इसको लेकर बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें अपन क्या रखेंगे, तो तीसरे चैप्टर में जाएंगे। तो तीसरे चैप्टर में बात हो रही है, ये इसको शिफ्ट कर सकते हैं या फिर दूसरा पेज कर लें। दिखता नहीं सकता, कुछ दिख रहा है क्या? ब्लैंक पेज, कोई ब्लैंक पेज आप सबको दिख रहा है? नहीं दीदी, नहीं। नहीं दिख रहा, पहले वाला दिख रहा है, पहला ही दिख रहा है ना, पहला वाला ही दिख रहा है, हाँ जो पहला अभी ही दिख लिखा रहा है। हुआ था पहला ही जी। दिख रहा है। ओके ठीक, वो आप देख लीजिए, है ना, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर एक थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में मुख्यतः ये आ रहा है कि सभी की बात हो रही है। अब सभी का मतलब क्या हो गया, तो मानव रूप में हम कार्य, व्यवहार, विचार, अनुभव, इस रूप में एक मानव डिफाइन होता है ना, एक बहुआयामी विधि से हम मानव को सोचते हैं। तो ऐसे ही परिवार भी ऐसे ही होता है, समाज, अपना समाज भी ऐसे ही है ना, राष्ट्र भी ऐसे ही है और अंतरराष्ट्रीय भी ऐसे ही है। तो ये सारे स्तर हैं। तो 5 जो अपनी जो स्थितियां हैं, 5 स्थितियां हैं और 4 आयाम हैं। तो इनको हम देखते हैं। तो इसमें हमको ये देखिए, आगे डेफिनेशन है थर्ड चैप्टर में, चारों आयामों एवं 5 स्थितियों की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना एवं अवसर भी है।
4 आयाम, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, अनुभव। 5 स्थिति, व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र। ठीक हो गया? तो अपन यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अपने विकास की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने ही कायिक, वाचिक, मानसिक की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने अभी जो इसमें देखा, हमने अभी जो देखा, इसमें क्या हो रहा था कि हमारे ऊपर जो कर्म है, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। हमारे में जो कर्म है, जो हमने अभी बात करी इधर स्वप्न सुषुप्त अवस्था की, कर्म में हमने बोला 3 भाग। एक तो कृत, जो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी और का प्रभाव है कि नहीं? अनुमोदन भी है, ये सब कर्म है। तो देखा जाए तो हमारे ऊपर परिवार का भी एक, कार्य का, व्यवहार का, विचार का, इन सब का इफेक्ट है ही ना, है ना? तो अगर हम इसको देखें तो इतने सारे आयाम परिवार लेवल पे हमें इम्पेक्ट कर रहे हैं ना, परिवार में। और परिवार का अनुमोदन, जैसे मान लीजिए आप अध्ययन कर रहे हैं, तो परिवार के कई सदस्य होंगे जो बहुत सहमत होंगे, जैसे अपने विनोद भाई हैं, मंजू भाभी पति पत्नी है, बहन वैशाली दीदी है, तो ऐसे आप सभी लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ लेकिन परिवार के सदस्य नहीं भी सहमत होते हैं, उनका भी एक प्रभाव आता है। किस तरह की हम जॉब करते हैं, उसका भी हमारी जीवन शैली पे इफेक्ट होता है ना? किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अकेले का ये काम नहीं होगा, हम अपने में नियंत्रण पालेंगे, अपने में कायिक, वाचिक, मानसिक कर लेंगे, उससे नहीं होगा, है ना? हमको सभी की जरूरत है, इसीलिए जीने दो और जियो। मतलब अध्ययन ऐसे नहीं होगा कि मैं अपने में बैठ के कर लूंगी, है ना? जीने दो और जियो, साथ साथ करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो किस लेवल पर साथ साथ देंगे? भाई कोई संबंधी है, मानव रूप में साथ देंगे, है ना? परिवार रूप में सपोर्ट करेंगे, और समाज रूप में करेंगे। जीने दो और जियो। ये जो लिखते हैं दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है सब कुछ जो मैं लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ जीने दो और जियो, दिख रहा है? जी जी जी। हाँ, बढ़िया। तो मानव, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, ठीक है? इससे कम में, जैसे मान लीजिए अपन अध्ययन कर रहे हैं और एक न्यूज आ जाए, है ना, कुछ हो गया, कहीं हो गया, जैसे चल ही रहा है, अभी वॉर चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे संघर्ष है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, अपराध हो गया, कहीं इतना सारा आंदोलन चल रहा है, ओहो सब लोग कितने खराब है ना? तो जब तक कि सभी को हम सहयोग नहीं करेंगे, है ना, सभी को हम मिलकर ऐसा वातावरण नहीं बनाएंगे, हमको सिर्फ अकेले करने से नहीं होगा, है ना? इसीलिए यहाँ पर बात कही गई है सर्वतोमुखी विकास, मतलब हम भी आगे बढ़े, दूसरा भी आगे बढ़े, और हम पूरा अपने आप को सहयोग करें बढ़िया से, कि सभी आगे बढ़ सके, है ना? मानव रूप में, परिवार रूप में, समाज, राज्य, राष्ट्र। कर्म तो बताना निकालना। हाँ, तो अब इस चैप्टर को जब हम क्लोजिंग में जाते हैं, तो इस चैप्टर को 6 बजने वाला है। अच्छा, बताइए आप लोग की कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा बन रही है? दीदी हमारे किताब में 5 स्थितियां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र है। हाँ, ठीक है। तो राष्ट्र मतलब राज्य और अंतरराष्ट्र मतलब राष्ट्र। हाँ, असल में वो परंपरा में ऐसे ही दिया हुआ है, और जो बाबा जी ने जो डिफाइन किया है, उसमें बाबा जी ने बोला है, नागराज जी ने बोला है कि जो जिसको हम अभी राष्ट्र बोलते हैं,
वो असल में राज्य की स्थिति रहेगा, और जिसको हम अंतरराष्ट्र बोल रहे हैं वो राष्ट्र है, मतलब धरती एक राष्ट्र है ना। धरती जी। तो टूट नहीं सकती है, हमने बॉर्डर बना दिए हैं, है ना। धरती तो एक ही है ना, दो तो है नहीं। तो धरती असल में राष्ट्र है, और इसमें जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उनको राज्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब लोग कई बार ऐसे समझ नहीं पाते ना, अब नए जुड़े हैं तो कैसे बोलेंगे कि भाई धीरे धीरे बनता है तर्क, तो उसके लिए भी ठीक है राष्ट्र अंतरराष्ट्र। तो यहाँ जिसको मैंने राष्ट्र लिखा है वो अंतरराष्ट्र बोल दीजिए आज की परंपरागत भाषा के हिसाब से। जिसको मैं राज्य बोल रही हूँ वो राष्ट्र रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वस्तु तो वही है। अंतरराष्ट्र बोल रहे हैं और राष्ट्र बोल रहे हैं तो वस्तु धरती है ना। और राज्य बोल रहे हैं, राष्ट्र बोल रहे हैं, तो वस्तु बेसिकली एक निश्चित देश है। ठीक जी। हो गया, है ना। अंतरराष्ट्रीय सोलर सिस्टम को भी कह सकते हैं। नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय धरती के स्तर तक ही, ये अच्छा। 5 स्थिति और 4 आयाम धरती के स्तर की बात हो रही है ना। अभ्युदय इस धरती की सीमा तक की बात हो रही है। जब भी हम बात कर रहे हैं अस्तित्व की कि हमारे अंदर इच्छा बने, तब हम सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं, तब हम उसकी सारी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अभ्युदय की बात कर रहे हैं और मानव, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, तो हम इस धरती की ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी। हेलो जी। और बताइए, और बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। हाँ, आपने जो बताया दीदी कि जो अभी हम परिवार में जीते हैं, हाँ। अब अकेले के तो कोई कार्यक्रम नहीं है, हम्म। और परिवार में अनुमोदन रहता ही है, एक दूसरे को हेल्प करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ करते भी नहीं है तो नहीं उनका नहीं, प्रभाव होता है ना। तो बिल्कुल जो नहीं करते उनका जो प्रभाव रहता है, तो उनको कैसे साथ लेके जाना है, जैसे कि जब तक सभी का सहयोग नहीं रहेगा तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते ना। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने केवल इतना रखा कि ये हमारा लक्ष्य हो कि हम शुरुआत अपने से करें, है हाँ, ना। खुद से करें। और हाँ फिर अपने से मतलब मेरे अंदर पहले इच्छा बने कि अस्तित्व में हाँ, ऐसा हो सकता है, फिर हम बराबर। मानव रूप में अपने ऊपर प्रयास करें, इसलिए दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर मतलब ये है कि अब हमारे अंदर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमको लगता है कि हम कर ले जाएं। बराबर। ये एक अलग ही विश्वास है ना। हाँ जैसे जैसे एक टाइम पे मैं पुस्तक पढ़ती थी, है ना, मुझसे तर्क बनता नहीं था, तो फिर एक टाइम आ गया कि भाई तर्क बनने लग गया, है ना। बराबर। एक समय के बाद ऐसा था कि हम समझाने जाते थे, दूसरे सुनते ही नहीं थे। बराबर है। अभी कभी सुनने भी लग गए, तो क्या होता है, हमारी योग्यता की बात योग्यता है ना। ये जो हम अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती है, फिर हमें दिखने लगता है, वो जो बर्ड्स आई व्यू आ जाता है ना, कि हाँ एक बर्ड्स आई व्यू आ जाता है, तो वो उसमें फिर हमको दिखने लगता है, अच्छा अच्छा ऐसा है ना। जैसे मैं पिछली बार 2 दिन पहले जो एक इंसिडेंट सुना रही थी कि मेरे साथ हुआ, तो एक बुआ जी है, वैसे मुझे बोल रहे थे, तो मैं सामान्य रहती तो मैं उनका विरोध करती, है ना, मैं बोलती कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, है ना, हाँ ये तो है ना, हम नई जनरेशन है ऐसे। बराबर। लेकिन जैसे जैसे समझ में आता है कि मूल में तो संबंध है, मानव है ना, वो जगह से आदमी रख रहा है, कोई आशा है उनकी, हाँ विचार इच्छा न भी हो तो भी एक किसी एक आशा की जगह से, है ना, कोई एक माँ है, वो माँ बोल रही है। मेरी माँ बोलेंगी तो क्या है, मेरी बुआ जी है, मेरी नहीं, एक मित्र की बुआ जी थी वो। तो ये जो है, ये सारी बात जो है हम यहाँ इसीलिए कर रहे हैं कि हम में जैसे जैसे योग्यता बढ़ती है, हमें ये दिखने लगता है कि सभी के विकास को से ही मेरा विकास होगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद में अटेम्प्ट करेंगे तो नहीं होगा। योग्यता तो हमको खुद ही की बढ़ानी पड़ेगी, है ना। लेकिन हमने सभी दूसरों को सही अर्थों में देखने लग गए, बराबर। तो इसीलिए कभी मेरे मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, कभी परिवार में मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना, संबंध में, तो मैं एक ही लाइन सोचती हूँ और मैं बोलती हूँ बाल मुकुंद जी को, है ना, मुझे योग्यता बढ़ानी है।
हमें समझ आ रहा है कि योग्यता कम है ना? बराबर है। योग्यता तो हमको ही बढ़ानी है, लेकिन मैं ये बोल रही थी कि पहुंचेंगे तो हम हैं, है ना? जैसे हम बाबा जी को देखते थे, थोड़ा टाइम हो गया, 1 मिनट और लेते हैं। बाबा जी को देखते थे तो बाबा जी के लिए सभी से बाबा जी बात कर पाते थे, अपनी बात मतलब अधिकतम लोगों को पहुंचा ही पाते थे वो। और उनका व्यवहार पक्ष और सारा बहुत ही मतलब सटीक और सही, किसके साथ क्या बात करनी है, कैसे उनको है ना बात पहुंचानी है, उनके साथ जीना कैसे है, तो बाबा जी कर पाते थे, हम नहीं कर पाते थे। बराबर। जैसे हम देखते थे बाबा जी जिस तरह से चीफ मिनिस्टर से बात करते थे, ऐसा हम बात तो कर नहीं सकते ना, सुनेंगे ही नहीं। तो बराबर। अंतर क्या हो गया? अंतर तो अनुभव में और हम भास के स्तर पे उस जगह से हुआ। बराबर। हाँ जी, और कुछ हाँ, यही ध्यान गया कि सभी के विकास में मेरा विकास है, तो हम दूसरों को सही सही के अर्थ में देखने लगते हैं। नहीं तो अभी हमारी दृष्टि जो है, अभी हम गलतियां ही ढूंढते रहते हैं ना, तो अब श्रेष्ठ हाँ ध्यान जाएगा। बिल्कुल। मैंने भी अभी 2 दिन पहले मैं शेयरिंग कर रही थी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को ना नींद से उठा के भी बोलें कि भाई गलती बताओ, तो उसको कुछ लगता नहीं टाइम, फटाफट फटाफट आदमी बता देगा, है ना? तो गलती बताने में जीवन का कोई यूज नहीं है। है ना? अगर हमको हमारी आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रमाण, है ना, आस्वादन, तुलन, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, इन क्रियाओं को उपयोग करना है तो हमको अच्छी क्रिया ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं एक दूसरे का, है ना, तो उसमें ऐसे ही रहता है कि हम अच्छी बात देखते हैं। तो बाबा जी का ये बहुत नेचुरल था कि वो ऐसा बोलते थे कि कोई अच्छी बात बताओ, किसी से भी मिलेंगे अच्छी बात बताओ। तो अपने अंदर ऐसा रहता ही नहीं था, क्या बताएं, गलती बताने के लिए रेडी बैठे रहते थे सब। क्योंकि कहाँ से बात शुरू हुई आज की? संघर्ष है, मानसिकता संघर्ष की है, इसीलिए गलती फटाफट बता देते हैं। अगर मानसिकता में अस्तित्व आता है तो हमको अच्छी बातें ही खोजेंगे, जो खोजेंगे वो मिलेगा। गलती खोजेंगे तो गलती मिलेगा, अच्छा खोजेंगे तो अच्छा मिलेगा। क्या खोज रहे हो उस पर निर्भर करता है ना। अच्छाई तो होती है, देख पाना भी एक चीज है और उसके साथ योग्यता विकसित करना भी एक दूसरी चीज है ना? जी ठीक। दीदी। और बताइए। दीदी, वो 27 कर्म जो आपने बताए, उसका मैं लिंक नहीं कर रही हूँ, नहीं कर हाँ, सकती। वो असल में मैंने मतलब वैसे वो मानव यार दर्शन में आता है, तो हाँ। उसको आप पढ़ सकते हैं। मानव यार दर्शन में डालेंगे ना तो उसमें आ हम्म। जाएगा, है ना? या और कर्म दर्शन में भी है, ठीक है। लेकिन मुख्य बात, आप उस 27 कर्म को ना भी सोचे तो आप ऐसा सोचिए कि जगी हुई स्थिति और स्वप्न की स्थिति, और जब हम सुसुप्त अवस्था मतलब स्वप्न नहीं है, गहरी नींद है, तो गहरी नींद की स्थिति, स्वप्न की स्थिति और हम जगी हुई स्थिति, हम कर्म तीनों स्थितियों में कर रहे हैं। पर हम जो स्वप्न में कर रहे होते हैं या हम जो गहरी नींद में भी जीवन तो चल ही रहा है ना, जीवन तो रुक नहीं रहा। ब्रेन से एक नींद की स्थिति बन गई है, लेकिन कर्म तो कर ही रहे हैं। तो जो हम जगी हुई स्थिति में कर्म करते हैं वही हम उसमें भी वही करते हैं। तो मैं ये रखना बस इतना चाह रही थी, मैं मतलब उपयोगिता बता रही थी कि जब भी हम जगी हुई स्थिति में जो अभ्यास करते हैं उसका हमारे अंतः पटल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम जो अपराध कम करते हैं जगी हुई स्थिति में, तो उसी तरह से उसी अनुपात में हम स्वप्न और गहरी नींद की स्थिति में भी हम अपराध कम करते हैं। कुल मिला के दायित्व लेने की बात है ना कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका, भाई उसमें हमने गलत किया, सही किया, उसको ठीक करेंगे, है ना? पर स्वप्न में जो करते हैं और जब गहरी नींद में करते हैं तो उसका हम कुछ दायित्व ही नहीं लेते। हम बोलते भी सपने में आ गया, ऐसा हम बोलते हैं ना, सपने में आ गया। अरे सपने में आया नहीं, मैं ही हूँ सपने में। मैंने जनरेट किया सपना, है ना? हमारी गहरी नींद में हमने कुछ सोच लिया तो मैंने ही तो सोचा, तो मैं ही हूँ। तो इसीलिए अभ्यास जो है, कुल मिला के सार इतना है कि अभ्यास जो हम जगी हुई स्थिति में करते हैं, शास्त्र अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास,
और अपना जो चिंतन अभ्यास है, इसका हमारे अंदर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ जगी हुई स्थिति तक का बात नहीं है, ये अपने अंदर गहरी और स्वप्न की स्थिति में भी हम अपराध न करें इस जगह तक लेकर जाता है। इसीलिए ये अभ्यास दर्शन जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है, कि इसको हम बस ऐसा मानते हैं हाँ ठीक है थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, नहीं थोड़ा अभ्यास नहीं कर रहे, उससे हमारी मानसिकता बन रही होती है। तो इसीलिए मैंने वो रखा था, अगर उस पर ध्यान नहीं जाए तो कोई बात नहीं। वो मैंने 27 कर्म आपको एक वॉल्यूम बताने के लिए किया था कि इतना दूर तक उसका एक प्रभाव है हमारे अंदर। जी 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 जी, ठीक है। ठीक है, तो और कुछ पूछना है कि 6:10 हो गया है? आज ज्वाइन भी थोड़ा लेट हुए, वो बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जूम के बोर्ड के लिए। तो बताइए। जी, रुकते हैं दीदी अब। रुकते हैं? ठीक है, ठीक है, सबको नमस्ते, बढ़िया। तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। 3rd चैप्टर को थोड़ा क्लोजिंग करनी है, वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, रखते हैं फिर, है ना। नमस्ते, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। आज की प्रस्तुति के लिए आपका सभी की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। जी और जी, आज मंगलमय हो, इसी शुभकामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और कल फिर से 5 बजे मिलते हैं। जी जी, धन्यवाद। और